basically we are discussing कि why is personal development an important part of building your life. मतलब the thing is लोग अपना career build करते हैं, अपनी professional life build करते हैं, but what about personal development? खुद का क्या? बहुत होता है लोगों को कि when they start working and when they start a profession, they stop focusing on themselves. वो पूरा अपने professional life पे focus करते हैं. I mean, अगर if you must have seen कि कोई भी अगर working professional को देखो, वो 9 to 5 जॉब करेगा, वहां से आएगा एंड देन एट मोस्ट क्या होगा, आके खाएगा, सोएगा, ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा, बट उसके अलावा क्या? व्हाट अबाउट अदर या फिर थिंग्स? यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह वगैरह। हाँ, एंड यूट्यूब पे वीडियोस भी देखो, सही है, बट द थिंग इज इंफॉर्मेशनल वीडियोस, वो बिंज वॉच, वो पेट्स की वीडियोस देखना, that's actually not building any value. तो अभी I एग्जैक्टली। was और ये सब छोड़ो, मतलब पर्सनल डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? there are things like mindset, अपना mindset build करना, building your basic knowledge जो होती है खुद के बारे में, self knowledge, and basic things like financial knowledge, financial literacy, and there is social एक चीज तो intelligence, emotional. यू डिडंट टेल, हेल्थ, उसका क्या? वो सबसे Yes, ज्यादा health. इम्पोर्टेंट है। वही तो निगलेक्ट होता है कि लोग काम करते रहते हैं बट हेल्थ की परवाह ही नहीं है। इवन इफ यू आर अ बिजनेसमैन, इवन इफ यू गो टू जॉब, 9 से 5 के बाद कोई क्यों एक्सरसाइज करना चाहेगा? सुबह का रूटीन नहीं होता हमारा, तो हेल्थ Yeah, तो सबसे ज्यादा exactly. निगलेक्ट होती है यहाँ पे। तो हाँ, सब सब निग्लेक्ट हो जाता है बिकॉज दे जस्ट आर लेजर फोकस्ड ऑन वन थिंग, एंड आई एग्री कि अगर तुम कुछ चीज बिल्ड करना चाह रहे हो तो तुम्हें उस पर फोकस करना पड़ेगा, लेकिन ऑलराउंड डेवलपमेंट भी एक चीज होती है एंड इट्स इम्पोर्टेंट. अभी ओके, आई वाज रीडिंग दिस बुक रिच डैड पुअर डैड, एंड इन दैट ही रॉबर्ट कियोसाकी सेड कि हम वी टीच आवर स्टूडेंट्स कि हाउ टू अर्न मनी. मतलब वी टेल देम कि स्कूल में जाकर दे आर टॉट प्रोफेशंस कि तुम ऐसा पैसा कमा सकते हो, बट एक बार वो पैसा कमा लेते हैं तो वो उसको मैनेज नहीं कर पाते, उन्हें नहीं पता कि पैसा कैसे मैनेज करना चाहिए. और ये सेम चीज लाइफ में होती है. हम कॉलेजेस में बच्चों को सिखाते हैं कि अपना करियर कैसे बिल्ड करना है, बट एक बार जब वो करियर बिल्ड कर लेते हैं, बिल्ड करने के बाद अपना लाइफ मेंटेन कैसे करनी है, दे डोंट नो हाउ टू डू दैट. दैट्स द प्रॉब्लम. वो व्हाट लोग आई वाज मतलब सेइंग इज कि उस बुक में ये भी लिखा है कि जैसे हमारा इनकम बढ़ता है उसी के साथ हमारा एक्सपेंस भी बढ़ जाता है, एंड फिर हम रोते रहते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। ये भी एक पार्ट है कि हमें फाइनेंशियल नॉलेज भी नहीं है। वो भी कितना बड़ा पार्ट है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। या एंड एग्जैक्टली, वो रिच मतलब डैड पुअर डैड बहुत ही अच्छी बुक भी है। ट्रू। या कंटिन्यू। या so personal development is not just कि तुम अपने स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दो या तुम अपने माइंडसेट पे ध्यान दो, although they are important, but there are other life skills that are very important and उन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए. अभी I was you have read 5 AM Club, right? यस यस, बहुत ही अच्छी बुक है, एंड बट That's द प्रॉब्लम है कि रूटीन नहीं बन पा रहा इवन आफ्टर रीडिंग दैट। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें भी लिखी हैं बट द ट्रुथ इज सुबह सुबह 5 बजे नहीं उठा जाता। that's a problem with me. मैंने पहले I tried कि मैं पहले 15 दिन आई ट्राइड, हो भी गया था, 5 नहीं तो 6 बजे आई वोक अप, बट उसके बाद सब कुछ मतलब, बट द थिंग इज इफ यू कीप ट्राइंग तो एक पॉइंट के बाद यू विल स्टार्ट सक्सीडिंग, लेकिन अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो कुछ होगा ही नहीं ना. अभी भी हाँ इफ वो वी बात। आर नॉट वेकिंग अप एट 5 AM, इफ यू आर नॉट वेकिंग अप एट 5 AM, हमें पता है कि हमें करना चाहिए, सो वी नो वेयर वी आर लैगिंग. तो हाँ, so as I was saying कि 5 AM Club में where Robin Sharma has written कि there are 4 empires of personal mastery: mindset, soul set, health set और heart set. और अगर for a good personal growth, all the 4 of these have to be aligned. So people, लोग क्या करते हैं, they are focusing either on one of them and they forget about all other things. That's the problem, because अगर तुम तुम्हारे सारे कहते हैं, तुम सारे डायरेक्शंस में अलाइन नहीं होंगे, तुम कंफ्यूज रहोगे या अपने बारे में सोचोगे नहीं, हाउ आर यू गोना सक्सीड? मतलब see, here's the thing, when you're building a professional career, when you're building a professional life for yourself, लोग भूल जाते हैं कि at last चाहे कुछ भी हो, at the end they're doing it for themselves, वो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं.
तो अगर वो ही खुश नहीं होंगे एट द एंड, तो इस सब का कोई पॉइंट नहीं बनता। यस, एंड मुझे लगता है कि ये सब चीजों का अपना बेनिफिट्स है, लाइक रिलेशनशिप्स अच्छे रखने से उसके अपने फायदे हैं, जैसे कि आपका मूड वगैरह अच्छा रहता है, एंड अपने हेल्थ का ध्यान रखने के अपने ही फायदे हैं। तो ये चारों का एक अलग ही रोल है, माइंडसेट भी जरूरी है एंड ये सब चीजें जरूरी है। ट्रू, डेफिनेटली। सो सी मेरे बिकॉज को एक क्वेश्चन पूछना है, एक सेकंड। तो हाउ डू यू मेक श्योर कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती जा रही है? आई थिंक टू मेक श्योर योर पर्सनल, तुम्हारी पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है, यू जस्ट हैव टू कीप ट्राइंग। सी पर्सनल डेवलपमेंट इज नॉट अ थिंग कि तुमने एक बार कर लिया एंड वो हो गया। तुम अगर एक तुम्हें, एंड इट्स नॉट समथिंग जिसे तुम डिफाइन भी कर सकते हो कि यू आर नाउ पर्सनली डेवलप्ड। तुम्हें वो अपने हिसाब से हर दिन थ्रू आउट योर लाइफ, जब से तुम्हारा फ्रॉम योर बर्थ टू योर डेथ, यू हैव टू कीप डूइंग इट डेली। वो, एंड इफ यू आर बेटर देन व्हाट यू वर यस्टरडे, देन तुम्हारी पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है। एक्चुअली दिस रिमाइंड्स मी, अभी मैं कुछ वो देख रही थी, आई सॉ वीडियो ऑन यूट्यूब, इट वाज कॉल्ड द स्ट्रेंजर्स सीक्रेट एंड दे डिफाइन सक्सेस देयर। So I don't exactly remember the definition, but the definition is like success is continuous progression of a set standard. मतलब कि अगर तुमने कोई स्टैंडर्ड अपने लिए सेट करा है और तुम उसके लिए वर्क करते जा रहे हो रेगुलरली, सक्सेसफुल हो। मतलब अपने आप को हमेशा पुश करते रहना कि फॉर दैट चैलेंज कि मैं कोई अचीव करना है, अचीव करना है। हाँ, ऑल्सो सक्सेस सबके लिए अलग है। किसी के लिए सक्सेस हो सकता है कि अपने कोई फियर है उसको हटाना, फियर से डील करना। किसी के लिए हो सकता है स्टेज फियर को ओवरकम करना। सबका अपना वे है। सक्सेस इज आई थिंक वेरी सब्जेक्टिव। सबका एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है सक्सेसफुल बनने का। काफी अच्छा बोला। और मेरे को लगता है कि सबका पर्सनल डेवलपमेंट का अपना एक तरीका होता है। ठीक है, किसी को लगता है कि किसी से बात करके काफी कुछ सीखने को मिलता है। कोई बंदा प्रेफर करता है कि वो अकेले रहे, इंट्रोस्पेक्शन करे काफी कुछ, एंड उसे काफी आइडिया होता है अपने बारे में, सेल्फ अवेयरनेस आती है। किसी के लिए बुक्स पढ़ना अच्छा होता है, जैसे आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ रहे हो, तो सबका अपना एक वे है एंड अपना पेस भी सबका अलग होता है। कोई बंदा बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है, जैसे हम देखते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है इतनी छोटी एज में, एंड सबका अपना पेस है। कोई बंदा बहुत जल्दी ग्रो करेगा, कोई बंदा थोड़ा टाइम लगाएगा, बट हमें इस प्रोसेस में हमेशा इन्वॉल्व रहना चाहिए कि ग्रोथ होती रहे, चाहे धीरे हो चाहे फास्ट हो, बस चलती तो रहनी चाहिए। वरना ना कुछ करा तो फिर बैकवर्ड ही होता है, हम स्टैग्नेंट फील करते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम, विदाउट ग्रोथ हमेशा एक स्टैग्नेंट वाली फीलिंग आती है। Yeah, that's actually right. Because see, there's this quote I remember that if you're not growing, then you are dead. Because life का rule है, you have to keep growing. तो अगर तुम अपने आप को अपनी personal growth पे ध्यान नहीं दे रहे हो, then what are you doing? That means you're dead. So this is such a powerful quote. डेफिनेटली। एंड आई थिंक सो कि मतलब अगर हम अपने दिन को ऑब्जर्व करें, हमारे पास हजार ऐसी चीजें होती है जिससे हम सीख सकते हैं। इतनी गलतियां हम करते हैं, आम है गलतियां करना, तो इतनी गलतियों से अगर हम सीख लें तब भी हमारी इतनी ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। उस एक्सपीरियंसेस से भी इतनी ज्यादा ग्रोथ है, तो पर्सनल डेवलपमेंट तो होनी चाहिए। काफी अंडररेटेड है ये बात ना। हाँ, मतलब लोग समझते हैं बहुत वेग है, या पर्सनल डेवलपमेंट जैसे, मतलब जैसे पर्सनल डेवलपमेंट कोचेस होते हैं तो लोग कहते हैं, मतलब दे थिंक कि यार स्कैम है, पर्सनल डेवलपमेंट में क्या है। बट if you think about it, it is actually the most important kind of thing that there exists. डेफिनेटली। एंड हम पता है क्या, हम कोई स्किल के लिए 2000 पे करने को तैयार है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पीपीटी के लिए, बट एक 2000 का कोई कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स होगा, हमें लगेगा नहीं यार स्कैम है ये क्यों करें। तो इतना अंडररेटेड है, उस पे इससे लगता है कि पैसे वेस्ट हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर ये सीखेंगे तो इसके आगे बहुत वैल्यू होती है। एंड मुझे लगता है आज के लिए जो पर्सनल डेवलपमेंट की चीज है ना, वो है कम्युनिकेशन स्किल। हम चाहे कोई भी फील्ड में आ जाए, अगर हमें कम्युनिकेट करना आता है, हमें इन्फ्लुएंस करना आता है, तो हम उस फील्ड में टॉप पे भी आ सकते हैं। चाहे इवन इफ वी टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन, हम दोनों सेम ही फील्ड में हैं। एंड अगर हम वीडियो क्रिएशन की बात करें, हम वीडियोस बनाते हैं, तो अगर हमारा इन्फ्लुएंस अच्छा होगा, हमारा वे ऑफ प्रेजेंटिंग अच्छा होगा, तो हम लाइक लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, हम इंस्पायर कर पाएंगे, एंड काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाल पाएंगे। हम ऐसा किसी भी इंडस्ट्री में ले सकते हैं। तो ये मेरे को लगता है काफी जरूरी स्किल है।
हाँ, सी कम्युनिकेशन स्किल इज अ जेनरिक स्किल, चाहे वो कहीं भी हो, कोई भी इंडस्ट्री की बात कर लो, इट इज द मोस्ट नीडेड स्किल, बिकॉज एट लास्ट यू आर अ पर्सन एंड पीपल कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर। तो अगर तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है तो व्हाट इज द वो व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाटएवर यू लर्न? क्योंकि एट लास्ट दिस थिंग ना कि चाहे तुम अपने काम में जितने भी अच्छे हो, बट अगर तुम उसे प्रेजेंट नहीं कर सकते तो नो वन विल टेक नोटिस ऑफ दैट, तो फायदा क्या काम करने का? एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग डेफिनेटली। कि अगर लोग नोटिस नहीं करेंगे तो तुम काम मत करो, बट अगर तुम किसी की लाइफ इम्पैक्ट नहीं कर सकते अपने काम से तो पॉइंट क्या है? एग्जैक्टली। और कम्युनिकेशन स्किल्स का ये भी फायदा है कि जो रिलेशनशिप्स हैं वो बिल्ड होते हैं, एंड उससे फिर कॉन्टैक्ट्स बिल्ड होते हैं। मान लो हम कोई अलग चीज करने वाले हैं, हमें चाहिए कि कोई हमें सपोर्ट करे, तो कोई और फील्ड से बंदा होगा जिससे हमारी बनती हो, तो वो हेल्प हो सकता है। तो ये स्किल बहुत हेल्प या करेगी राइट, लाइक अपकमिंग ईयर्स में। या आई मीन see personal development and communication skills is a thing that will never go out of trend, because trend ही नहीं, it is actually what it's just like breathing, because humans cannot exist without communication, and obviously a person is uh, has a persona, and ये दोनों चीजें तो हमेशा होनी चाहिए। हाँ ट्रू। तो ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। और भी बहुत चीजें जैसे फाइनेंशियल नॉलेज है, वो भी कितनी ज्यादा अंडररेटेड है। मतलब उसको लोग देखते ही नहीं है। मतलब लोगों का इंटरेस्ट है कि पैसे लगाते हैं, ये खरीदते हैं वो खरीदते हैं, बट कोई ये क्यों नहीं समझता कि फाइनेंशियल नॉलेज की कितनी जरूरत है। ये पैसे आगे ही काम आएंगे। अगर सेविंग करने से क्या होगा, वो तो पैसे पड़े ही रहेंगे। उसको इन्वेस्ट करना आना चाहिए, उसको लगाना आना चाहिए अच्छी जगहों पे, वो भी इतना ही जरूरी है। तो ये तो बहुत ही जरूरी है, Exactly. हम टाइम ही नहीं देते। एंड मुझे लगता है कि दिन का अगर हम आधा घंटा एक घंटा भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस के लिए या फिर बुक्स के लिए दे दें तो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा अगर रोज रोज हम करें, क्योंकि बहुत हेल्पफुल चीजें Exactly. होती हैं। राइट, बिकॉज सी पर्सनल डेवलपमेंट ऐसी चीज है, अब तुम ऑब्वियसली तुम अपने सब कुछ छोड़ के एक ही चीज इस चीज पे फोकस नहीं कर सकते, बट एज यू सेड अगर हम्म, तुम दिन में आधा घंटा भी फोकस करो, तुम अपने हम्म, इंट्रोस्पेक्ट खुद का इंट्रोस्पेक्शन करो या खुद अपने आप पे वर्क करो आधा घंटा, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। पूरे वीक का 3.5 घंटे, दैट ह्यूज हम्म, टाइम टू फोकस ऑन योरसेल्फ। वो कितना होता है आधा घंटा यार? हाँ, आधा घंटा ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं फोन पे स्क्रॉल करते करते इंस्टाग्राम पे। हाँ। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इंट्रोस्पेक्शन, अभी जैसे मैंने ब्रेक लिया था सोशल मीडिया से एक हफ्ते का, तो तब आई रियलाइज कि इंट्रोस्पेक्शन कितना जरूरी होता है। मतलब इतना कंफ्यूजन होता है ना लाइफ में, वो ब्रेक से इतना क्लैरिटी मिलती है। क्योंकि हम काम में इतना घुस जाते हैं, फैमिली टाइम भी नहीं दे पाते, मतलब इंजॉय सा ही करना भूल जाते हैं, इतना काम का प्रेशर होता है। तो वो जो ब्रेक है वो बहुत जरूरी है काम से, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आई थिंक सो बस चलते रहना चाहिए। जैसे भी ग्रोथ हो रही है, बट वो हो रही है एंड वो आगे बहुत काम आएगी। पे भी ध्यान देना चाहिए।